एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि हम किस तरह सॉइल पोल्यूशन जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, किस तरह का वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, घर के अंदर से जो वेस्ट होता है वो फेंकते हैं। दूसरा, हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं तो बची हुई डोज होती है उसे फेंक देते हैं। तो वो किस तरह नुकसानदायक हो सकता है वो सारी चीज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और जो वेस्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर ऐसी चीज़ें आ सकती है जो खाद बनाने में काम आए। जैसे हम पौधों को देते हैं, कोई भी सड़ी गली पत्तियां होती है या अपनी सब्जियां जो खराब हो गई होती है वो अगर मिट्टी में डाल भी देते हो तो वो डिकम्पोज हो जाती है, विघटित हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के सहारे भी मैंने आपको बताया है कि वहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, या डिकम्पोज करने के लिए वो जो सड़ी गली चीज़ें होती है उसे मिट्टी के अंदर मिक्स करने के लिए भी वो जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर मैं कहूँ तो वो होगा नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये हम सबके लिए। जैसा ये हम पौधे लगाते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक ग्राउंड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले कोई भी एक आएगा, कोई एक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन में होगा, मतलब जो सिर्फ कचरा करना हो या फिर अपने घर का कचरा जो है वो चुपके से फेंक जाएगा कि खाली ग्राउंड है, कोई देख तो रहा नहीं है, वो फेंक जाएगा कचरा। और दूसरी बार है, कोई दूसरा देखेगा, भाई पहले ही कचरा है, किसी ने साफ नहीं किया तो मैं भी फेंक देता हूँ करके, 2 3 4 ऐसे करके लाइन वाइज लाइन वो खाली ग्राउंड जो था वो कचरे से भर जाएगा। और वो कचरे से भरने के बाद वहाँ कितने तरह का कचरा होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ लोग अपने घर का जो मिट्टी के साथ विघटित ना हो सके उस तरह का कचरा लेके आएंगे। थोड़े जो है वो मेडिसिनल जो केमिकल चीज़ होती है वो लेके आएंगे। और थोड़े लोग जो कोई फैक्ट्रीज में या कहीं ऐसे वहाँ काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो अपने घर का कचरा लेके आएंगे, वो वहाँ फेंकेंगे। तो क्या होगा, वो मिट्टी जो है पूरी तरह केमिकलाइज्ड हो जाएगी, पूरी केमिकल से भर जाएगी। अब कोई एक भला आदमी आता है, सोचता है कि इस जगह को साफ करवाएं, चलो इस जगह पौधा लगाएं। ऐसा कोई नहीं है, मुझे पता है ये बात, मैं अलग मान रही हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मान रही हूँ। आजकल ऐसा दिमाग किसी का नहीं है। पर चलो, भला आदमी है, आ गया है वहाँ, पौधा लगाना चाहता है, उसने कचरा वगैरह सब हटा दिया, सब अच्छे से पौधा लगाना चाह रहे हैं वो, तो वहाँ उसने पौधा लगा दिया, वो पेड़ बन के बहुत सुंदर सा पेड़ लग गया। और कुछ दिन छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वहाँ उस पेड़ के नीचे खेलने के लिए, वहाँ उन पे वो पेड़ के ऊपर उसे फल दिख गया, अलग अलग चीज़ें दिख गई है, मतलब जो फल फूल लगते हैं वो दिख गए, तो तोड़ के खाने के लिए चलेंगे। अब मिट्टी जो है वो पेड़ से जुड़ी हुई है, और उस मिट्टी के अंदर जो केमिकल गया था ना, वो उस पौधे के अंदर भी जाएगा, तो हो गया इफेक्ट उन बच्चों के ऊपर। तो ये एग्जाम्पल मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मिट्टी सॉइल पोल्यूशन नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से होता है। अब ये प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं वो विघटित नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, वो एक सॉइल पोल्यूशन का काम करती है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हो, और मेरे एग्जाम्पल में कोई भी आपको डाउट लगे तो मुझे पूछना ज़रूर। वीडियो कैसी लगी ये बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।